हेलो नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फी और अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका फी और अटेंडेंस का मॉड्यूल, क्योंकि वो सीधे सीधे स्टूडेंट के मैनेजमेंट से संबंधित है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एक डिटेल करके बारीकी से समझाया जाएगा कि आप फी और अटेंडेंस को किस तरह से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ssmindia.com/smart है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाएंगे। इंस्टीट्यूट लॉगिन करने के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं अपने सेंटर डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप उसी स्टूडेंट का फी और अटेंडेंस कर सकते हैं जिसका आपने बैच में एडमिट किया है। कोई बैच बना करके उस स्टूडेंट को आपने डाला हुआ है। अब बैच कैसे मैनेज करना है, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप वहाँ पे सर्च करेंगे SCSM ऑफिशियल चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 4 बैच बने हुए हैं, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, DCA फर्स्ट बैच एंड CTTC फर्स्ट बैच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं DCA फर्स्ट बैच पे, ठीक है। एक बैच लेते हैं DCA फर्स्ट बैच। किस तरह से बैच को मैनेज करना है, किस तरह से स्टूडेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, इस सब कुछ जो है उस वीडियो में, बैच मैनेजमेंट के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया। तो आप दिमाग में ये चीज़ रखिएगा कि आप किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जब आपके पास आता है पढ़ने के लिए, तो आपका उसको पढ़ाने का एक निश्चित टाइम टेबल होता है, यानी कि वो एक बैच होता है। बैच में आप एडमिशन लेते हैं, तो उस स्टूडेंट का निश्चित रूप से आप बैच बना करके उसमें ऐड स्टूडेंट कर लेंगे। और ऐड स्टूडेंट के बाद जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ DCA में, तो यहाँ 2 स्टूडेंट हमारा दिख रहा है, एक ऋतिक कुमार आर्या और एक प्रियांशु कुमार, जो ऑलरेडी इस बैच में जो है 2 स्टूडेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि इसका अटेंडेंस कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए बैक आ जाते हैं हम लोग। ये सेंटर डैशबोर्ड में बैक आ गए। यहाँ पे एक पूरा का पूरा पैनल दिया गया है फी और अटेंडेंस के लिए। यहाँ पे आप देखिएगा मैनेज बैच के बगल में फी एंड अटेंडेंस सिस्टम है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चीज करके मैं समझाता हूँ कि आखिर ये सब जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है क्या, ठीक है। तो साइड बार में जो है ये मेनू दिए गए हैं, 4 इंपॉर्टेंट मेनू है। पहला फी एंट्री का मेनू है, फी रिपोर्टिंग का है, अटेंडेंस एंट्री है और अटेंडेंस रिपोर्ट है। यहाँ पे 4 जो मुख्य बटन दिए गए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेंटर कोड आपका आ रहा है और यहाँ पे जो है आज का डेट आ रहा है। इस डेट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बटन दिया गया, जिसमें पहला बटन है कि टोटल फी ड्यूज, यानी कि अभी तक आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका कितना बकाया है, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही आप फिर रिपोर्टिंग पे चले जाइएगा। सेकंड है टोटल कलेक्शन, यहाँ पे मंथ दिख रहा है अगस्त, क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है। अगर ये सितंबर रहता तो सितंबर का यहाँ पे दिखाता टोटल कलेक्शन इन सितंबर, टोटल कलेक्शन इन अक्टूबर। जो महीना चल रहा होगा करेंट मंथ का वो दिखाएगा कि 1 अगस्त से लेकर के अभी तक आपने जो है कितने स्टूडेंट, क्या फी कलेक्शन हुआ है इस महीने में, ठीक है, ताकि आपको मंथली बजट बनाने में जो है काफी सुविधा हो इससे, ठीक है। आप जो अटेंडेंस आप बना चुके हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आपने अटेंडेंस आज का बना लिया है, तो यहाँ पे शो करेगा स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में आए थे पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है टोटल इंक्वायरी टुडे, यानी कि आपके वेबसाइट से जो इंक्वायरी आ रही है, आज कितनी इंक्वायरी आई है। अगर आपको इंक्वायरी के बारे में नहीं पता है तो आप वेबसाइट मैनेजमेंट का वीडियो देख लेंगे। वैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ssmindia.com/smart। इस तरह से आपका जो भी वेबसाइट होगा, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट विजिट करता है तो यहाँ पे एक इंक्वायरी का बटन दिया गया, इंक्वायर नाउ, यानी जिस कोर्स में उसका इंटरेस्ट होगा उस कोर्स का इंक्वायरी वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वो इंक्वायरी करेगा और यही इंक्वायरी का नंबर्स जो है यहाँ पे आपके फी मैनेजमेंट डैशबोर्ड में शो करता है, ठीक है। तो ये 4 चीज है। पहला, कितना बकाया है आपका स्टूडेंट्स पे, कितना इस महीने में कलेक्शन हुआ है, कितना आज के दिन जो है प्रेजेंट है और कितने जो है इंक्वायरी आए हैं,
ठीक है। मान लेते हैं कि हमको कल के डेट का देखना था कि कल के डेट का ये क्या डाटा था, तो यहाँ से हम सिंपली जो है यहाँ से हम चेंज कर लेंगे और उस हिसाब से डाटा जो है हमारा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का डेट हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे आता है फी एंट्री, फी रिपोर्ट, अटेंडेंस और अटेंडेंस रिपोर्ट का ये 4 क्विक बटन जो इस डैशबोर्ड में मेन वर्क है आपका। ठीक है, इसके ठीक नीचे ये जो पैनल देख रहे हैं आपका, ये टुडे फी पेमेंट का। ठीक है, जब आप फी किसी का काट रहे हैं, वो आगे हम लोग समझेंगे, जब किसी का फी हम काट रहे हैं और वो जो बताएगा कि आज जो है हम 1000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और 10 दिन के बाद इस तारीख को जो है हम अपना नेक्स्ट फी पेमेंट करेंगे, तो उस डेट को जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुलेगा तो ये डाटा जो है आपके सामने आ जाएगा कि आज किस किस स्टूडेंट ने जो है पेमेंट के लिए बोला था। इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करेंगे और उसको जो है एक बार रिकॉल कर लेंगे कौन कौन फी देने वाला है आज के डेट में। इसके ठीक नीचे दिख रहा है टुडे बर्थडे। ठीक है, टुडे बर्थडे में आप जब एडमिशन ले रहे होंगे, जिस स्टूडेंट का जो बर्थ डेट आप डाले होंगे उसके अनुसार जैसे हम पैनल खोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि इतने स्टूडेंट का जो है आज बर्थडे है, उसको आप पर्सनली विश कर सकते हैं। उसको उसके लिए आप यहाँ पे जैसे आलोक कुमार ठाकुर का आज बर्थडे है, उसके लिए हम डाउनलोड कार्ड करेंगे, ये कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट करेंगे और उसको आप जो है पर्सनली एज ए ग्रीटिंग भेज सकते हैं। ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट को काफ़ी इससे फील गुड होता है और वो जुड़ा हुआ महसूस करता है अपने इंस्टीट्यूट से, अपने टीचर से। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का अटेंडेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस के लिए यहाँ पे अटेंडेंस का दिया गया, अटेंडेंस में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जब जैसे ही हम लोग अटेंडेंस खोलते हैं, ठीक है, वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 2 पोर्शन है, एक अटेंडेंस का और एक फी का है, तो दोनों को ध्यान से देखते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग अटेंडेंस का वो पोर्शन खोलेंगे, यहाँ पे हमको साइड में राइट साइड में जो एक रिपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 20/8/2025 का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या है, तो 2 बैच यहाँ पे दिख रहे हैं, एडीसीए प्लस इवनिंग बैच और डीसीए प्लस डीसीए फर्स्ट बैच। ठीक है, 2 बैच दिख रहे हैं। आप कहेंगे कि मैनेज बैच में तो 4 बैच दिख रहे थे, यहाँ 2 बैच दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वही बैच शो करेगा जिसमें आप जिस बैच में स्टूडेंट है आपका। यदि आपने सिर्फ बैच बना लिया और एक भी स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे वो डाटा शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है एडीसीए प्लस इवनिंग बैच में 3 स्टूडेंट है और आप प्रेजेंट टुडे आज कितने स्टूडेंट आए हैं और कितने एब्सेंट है। डीसीए फर्स्ट बैच में 2 स्टूडेंट है, आज इसका अटेंडेंस नहीं बना है, प्रेजेंट टुडे 0 है और एब्सेंट टुडे 0 है, यानी कि आपका एक कंप्लीट जो है एक रिपोर्ट का लुकआउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये आज का डेट जो है अटेंडेंस है ही सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद हम लोग कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं डीसीए पे दिखा रहा था आपको। इसके बाद यहाँ पे बैच सेलेक्ट करते हैं, डीसीए फर्स्ट बैच। ठीक है, डीसीए फर्स्ट बैच सेलेक्ट करके यहाँ पे 2 स्टूडेंट का आ गया, तो मान लेते हैं कि ऋतिक कुमार आर्या आज के दिन प्रेजेंट है और प्रियांशु शर्मा आज एब्सेंट है। तो एब्सेंट में कोई हम टिक नहीं करेंगे, प्रेजेंट है तो टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, मान लेते हैं आपके बैच में 50 स्टूडेंट हैं और 50 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑल करेंगे तो यहाँ पे सारा जो है टिक लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल हटाते हैं और सिर्फ ऋतिक कुमार या आर्या को जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उससे संबंधित कुछ रिमार्क्स लिखना है तो रिमार्क्स लिख करके हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव अटेंडेंस करते हैं तो दोनों का अटेंडेंस बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आज के रिपोर्टिंग में टोटल स्टूडेंट 2, प्रेजेंट टुडे 1 और एब्सेंट टुडे 1। यदि हम दोनों को प्रेजेंट करके सेव कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट टुडे 2, एब्सेंट टुडे 1। ठीक है, तो इसी तरह से जो है यहाँ पे एक क्विक रिपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि आप टीचर हैं, आप जो है क्लास टीचर हैं, आपको इसको प्रिंट करके एडमिन के पास ले जाना है, तो आप यहीं से जो है इसका अटेंडेंस का रिपोर्ट प्रिंट कर लेंगे या फिर फाइलिंग के लिए आप हार्ड कॉपी वगैरह इसका लगा सकते हैं। ठीक है, आपको अगर फाइल मेंटेन करना है हार्ड कॉपी इसका प्रिंट करके आप रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं और बीच में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, वापस हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे 2 प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, 2 प्रेजेंट है। यदि इसी तरह आप पढ़ा रहे हैं और बीच में अगर स्टूडेंट आ जाता है कोई, ठीक है, जो जिसको हम एब्सेंट बना दिए थे और फिर से उसको उसका अटेंडेंस बनाना है, फिर से अटेंडेंस में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आज का डेट दिख रहा है, कोर्स सेलेक्ट करते हैं, बैच सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे सेलेक्ट कर सेव करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है, उसका अटेंडेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, 3 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हमको दिख रहा है, ठीक है। अब आता है कि इसका रिपोर्टिंग कैसे निकालेंगे, तो अटेंडेंस रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस रिपोर्ट में एक तो आपको अगर सिंगल डे का निकालना है, किसी पार्टिकुलर दिन का निकालना है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप जैसे कल के डेट का अटेंडेंस देखना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर कोर्स के किसी पार्टिकुलर बैच का, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं उसी को, दोनों स्टूडेंट एब्सेंट थे 1960 को, ठीक है। या आप अगर रिपोर्टिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, आप कितने से कितने तारीख के बीच देखना चाहते हैं। मान लेते हैं फरवरी, हम अगस्त का पूरा देखना चाहते हैं, अगस्त 1 अगस्त से लेकर के और आज के दिन तक यानी कि 20 अगस्त तक जो है देखते हैं। टोटल 9 प्रेजेंट, ठीक है। सुदर्शन कुमार, आलोक कुमार, नीतीश कुमार, ये डेट वाइज जो दिखा रहा है, पहले डेट दिखा रहा है, स्टूडेंट दिखा रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस कोर्स में है, इवनिंग बैच है, प्रेजेंट है, कुछ रिमार्क है तो वो दिखा रहा है, ठीक है। अब कहेंगे कि इस कोर्स में हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको किसी पार्टिकुलर कोर्स का देखना है, तो यहाँ तो ऑल आ रहा है कि 1/8 से लेकर के 20/8 तक कितनी स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट थे, ये पूरा रिपोर्ट आ रहा है। यहाँ से आप इसको प्रिंट रिपोर्ट करेंगे और प्रिंट करके इसको एज ए कॉपी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल कोर्स। ऑल कोर्स में आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोर्स का हमको देखना है, जैसे कि हमको DCA का देखना है, ठीक है, जैसे हमको DCA का देखना है, ठीक है। तो DCA सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ऑल बैच है, DCA में जितने बैच होंगे वो सब का आ जाएगा, यहाँ तो 2 आ रहा है, ठीक है। DCA सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑल बैच आ रहा है, हमको किसी पर्टिकुलर कोर्स के किसी पर्टिकुलर बैच का देखना है, यानी कि ऑल बैच में एक बैच बना हुआ है DCA फर्स्ट, उसका देखना है तो यहाँ से रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं और पार्टिकुलर कोर्स के पार्टिकुलर बैच का भी सर्च कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिंट करके आप हार्ड कॉपी में इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग वापस डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंडेंस एंट्री कर सकते हैं और अटेंडेंस का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, आज जितने स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे उतने दिखाई देंगे। अब कल का देखना है तो कल हम लोग सिंपली यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, डेट चेंज करते ही जो है यहाँ पे उस डेट का, आप जिस डेट का देखना चाहते हैं बैक में, उस डेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का डेट हम लोग कर देते हैं 20 अगस्त, ठीक है। चलिए आज के दिन 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो ये तो था अटेंडेंस मॉड्यूल।